हेयर का जो है हम अपना ख्याल किस तरह से रखें, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी हेल्थ केयर टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं, उनकी खूबसूरती बरकरार रख सकते हैं। और जिन लोगों के बालों की खूबसूरती जो है वो मध्यम हो चुकी है, मानन पड़ चुकी है, उस खूबसूरती को दोबारा से किस तरह से हम ला सकते हैं, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट मरियम राज हमें ज्वाइन कर चुकी है। मरियम, वेलकम टू द शो। Thank you so much for inviting me in that show. So thank you. मरियम, ये बताइएगा कि बाल जो है ना वो खवातीन की जो है बिल्कुल उनको ये होता है कि और कुछ लगे ना लगे, बाल हमेशा खूबसूरत और हसीन लगने चाहिए। और जो है ये आजकल स्पेशली लड़कियों में ये बहुत बड़ा मसला है कि उनके बालों की ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पा रही होती है। तो इस हवाले से बताइएगा कि बालों की केयर किस तरह से की जाए और सबसे पहले एक इंसान जो है वो किस तरह से ये चीज जो है वो जज कर सके कि उसके बालों की टाइप कौन सी है। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं अपने सभी पेशेंट्स को कहती हूँ कि समटाइम्स सिर्फ ऊपर से नर्शिंग करना या ऊपर से केयर करना ज़रूरी नहीं होता है। देखेंगे, अगर आप बहुत एक्सपेंसिव शैम्पू यूज़ कर रहे हो, ऑर्गेनिक ऑयल्स यूज़ कर रहे हो, फिर भी आपको हेयर फॉल फेस करना पड़ रहा है या हेयर डैमेज फेस करना पड़ रहा है, तो डैट मीन्स कि आपको इंटरनल भी इस चीज़ के साथ लड़ना पड़ेगा। आपके अंदर अगर मल्टीविटामिन्स ही पूरे नहीं हैं, अगर आपके अंदर आपकी डोज पूरी नहीं है, आप प्रोटीन इनटेक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आजकल हर कोई डाइट कॉन्शियस है, तो डाइट कॉन्शियस होने की वजह से, डाइटिंग करने की वजह से लोग वो प्रोटीन इनटेक ही नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, स्किन डैमेज को ना फेस करना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं अपने सभी पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके बाल हेल्दी रहें तो आप बेस्ट शैम्पू ज़रूर यूज़ करें, आप ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ करें, देन आप अच्छा कोई फूड सप्लीमेंट यूज़ करें जो आपको अंदर से भी हेल्दी बनाए, आपके अंदर मल्टीविटामिन की कमी ना होने दे, उसको मेंटेन रखे, उसको पूरा रखे। तो बालों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपकी स्किन भी एक्टिवेट रहती है, स्किन भी खूबसूरत होती है। और द थर्ड थिंग इज़, क्योंकि आजकल एवरीवन फिटनेस कॉन्शियस हैं और फिटनेस के लिए भी आपको मल्टीविटामिन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है जिम जाने की या वॉक करने की या एक्सरसाइज करने की, तो आप नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, सबसे पहले जो है मैं अपनी डाइट को जो है ना वो बेहतर करना होगा। पहले होता था जो नानियां दादियां होती थी ना, वो यही कर रही होती थी कि इसको अच्छा खिलाओ, इसकी स्किन बेहतर होगी, इसके बाल अच्छे होंगे, बालों पे ऑयलिंग भी कर रही होती थी, साथ साथ वो जो है ना अपने उनकी जो रेसिपीज होती थी वो बना कर खिला भी दी होती थी। और जो न्यूली मतलब जिनकी शादी होने वाली है उन लड़कियों के लिए स्पेशल चीजें बन रही होती थी घर पे, कि ताकि इनकी स्किन भी बेहतर रहे, इनके बाल भी बेहतर रहे। वो कहते हैं ना कि रूप निखरेगा इसका, इसको ये खिलाओ, इसको वो खिलाओ। तो अब वही बात आ गई कि हम अपना डाइट का ही नहीं ख्याल रखते। तो जब डाइट अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारी स्किन अच्छी नहीं होगी, हमारे बाल अच्छे नहीं होंगे। एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपने सुना होगा बहुत नेचुरली हमारे यहाँ देसी घी को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर दिया गया है। कहा जाता है इसमें तो बहुत ज़्यादा फैट्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी है। आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में इसको 2 टेबलस्पून मस्ट ऐड करें रेगुलर बेस पे। हमारी वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारी दादी नानियाँ इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस थी कि बच्चियाँ देसी घी खाएं, जस्ट नॉट फॉर गर्ल्स, बॉयज़ के लिए भी कि देसी घी खाने चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए, उनके फूड में एक अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, लाइक दूध पीना चाहिए। दूध ना पीने पे सख्ती की जाती थी, ठीक है, बच्चों के साथ बात जहाँ पे आए बच्चे भागते हैं कि हमने तो दूध ही नहीं पीना, लोगों को पसंद ही नहीं हो रहा होता, तो उसको कोई ऑल्टरनेटिव करके उसको एंजॉय किया जा सकता है। आजकल तो मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसे फूड आ गए हैं जिसको आप दूध के अंदर मिक्स करके उसका टेस्ट डिफरेंट कर सकते हैं और बच्चे बहुत आसानी से उसको पी भी लेते हैं, एंजॉय करते हुए। हमारी हेल्थ भी सही रहेगी और जो है हमारे मसाइल जो है वो भी हल होते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, ये डाइट की तो हमने बात कर ली, इसके अलावा बहुत सी जो लड़कियां होती हैं उनको ये मसला होता है कि उनकी बालों की लेंथ बढ़ती ही नहीं है, वो जो मर्जी कर ले। मतलब कुछ का तो ऐसा होता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेंथ नहीं है, और कुछ का वॉल्यूम भी नहीं होता, लेंथ भी नहीं होती। इसकी क्या रीजन हो सकती है? इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। समटाइम बच्चियों को हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ पहले ही बोली कि ज़रूरी नहीं होता कि डैमेज सिर्फ बाहर हो, समटाइम डैमेज आपके अंदर होता है। जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है,
तो आपकी हड्डियां दर्द करेंगी, आपके बोन्स में वो एक्टिवेशन नहीं है, आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते हो, आप कोई वेट नहीं उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप में विटामिन डी पूरा नहीं है। तो यही एक रीज़न है कि मल्टीविटामिन ही पूरे नहीं हैं आपके अंदर, या फिर आपको हार्मोनल इशू है। तो सबसे पहले बाहर का डैमेज देखने के लिए ये चेक करना चाहिए। कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ चीज़ें देखी जाती हैं पेशेंट के हवाले से कि आखिर किस रीज़न की वजह से इसको इतना हेयर फॉल है। और आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आजकल हम लोग PRP कर रहे हैं हेयर्स के लिए, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कहूँगी कि गंजपन दूर किया जा रहा है, हेयर फॉल कंट्रोल किया जा रहा है। न्यू हेयर ग्रोथ के लिए PRP इज़ द बेस्ट थिंग, जिससे हम अपने बालों को लंबा भी कर सकते हैं, घना भी कर सकते हैं, खूबसूरत भी बना सकते हैं और अपने वाइट हेयर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिन बच्चियों के आजकल वाइट हेयर्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है हेयर PRP से। अच्छा, ये भी है आजकल बच्चियों में हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसी वजह से जो बालों की और स्किन के मसाइल हैं, तो सबसे पहले जो है अपना ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर लेना चाहिए। फिर इसके बाद हम इन चीजों की तरफ आए कि हमारे बाल जो है या स्किन जो है वो खराब क्यों हो रही है। क्योंकि आप अगर इंटरनली स्ट्रांग नहीं है, फिट नहीं है, तो फिर हम किस तरह से बाहर हम जितना मर्जी उन पर शैम्पूस लगाते रहे, उनकी केयर करते रहे, तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, वो खवातीन जिनके जो बाल हैं वो लेंथी है, मतलब उनकी लेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं है, थिकनेस नहीं है बालों में, तो उसके लिए कुछ बताइएगा कि वो किस तरह से अपने बालों का ख्याल रखें कि वॉल्यूम जो है उनका इंक्रीज। देखिए, ऑयल लगाने से या ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करने से नो डाउट बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर वो चाहती हैं कि उनको बहुत तेज़ी से फ़र्क पड़े, उनके बालों का बहुत जल्दी से वॉल्यूम ठीक हो, तो फिर हम उसके लिए PRP करते हैं। PRP एक ट्रीटमेंट है जिसमें मिनी सिरिंज के साथ आपकी स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं बालों की स्किन पे। उससे आपके ना बालों का वॉल्यूम बहुत जल्दी अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो बहुत मुख्तसर चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए बनी हैं। पहले तो बहुत इतनी अवेयरनेस नहीं थी ऑडियंस को भी कि PRP क्या है, PRP फेस क्या है। लोग अभी भी इतना डरते हैं कि पता नहीं कि हम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, लाइक आपके बालों का वॉल्यूम जल्दी ठीक हो जाए, या आपकी स्किन का मेलाज़मा चला जाए, या रिंकल फ्री हो जाए, एक्नी फ्री हो जाए, तो डेफिनेटली आप लोगों को PRP, माइक्रो नीडलिंग, PRP हेयर्स ऐसी चीज़ें करवानी चाहिए। और अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाते हैं कि हम कुछ एप्लीकेशन करके विद इन 15 डेज एंड विद इन 1 मंथ हम अपने बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा कर लेंगे, तो ये झूठ है। इतनी जल्दी भी असर नहीं करती हैं ऑर्गेनिक चीज़ें, और डैमेज अगर बहुत पुराना हो तो उसको ठीक करने में भी हमें टाइम लगता है। मिनिमम और मैक्सिमम 2 से 3 मंथ्स लगते हैं। 2 से 3 मंथ्स लगते हैं। अच्छा, ठीक है, ये PRP तो करवा लें वो खवातीन जिनको इमरजेंसी है, शादी होने वाले, वैसे भी हर फील्ड में हम जब काम कर रहे होते हैं, खवातीन माशाल्लाह से आजकल इतनी इंडिपेंडेंट हैं, जॉबियंस हैं, तो उनको ये होता है कि उनकी जो ओवरऑल लुक है वो प्रेजेंटेबल लगे, खूबसूरत लगे। तो उसके लिए यकीनन हमें इस तरह की जो चीजें हैं वो करवानी चाहिए, ताकि जो है हमारे मसला हल हो जाए और हम खूबसूरत भी लगे। लेकिन जो बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं और बच्चे हैं, उनकी जो हेल्थ केयर है, वो हेयर केयर जो उनकी है वो किस तरह से करें? एक तो डाइट है ही है, हेल्थ तो पहले है सबसे पहले, उसके बाद जो है माँ किस तरह से उनके बालों का ख्याल रखें? देखें, आजकल फूड से वो प्रोटीन, वो विटामिन, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं होती, और ना बच्चों को होती हैं। तो बच्चों के लिए मार्केट में बहुत से ऐसे ड्राई मिल्क और बहुत सी ऐसी चीज़ें निकली हैं जो न्यूट्रिशंस ने निकाली हैं। तो मैं उन माओं को कहूँगी कि वो अभी से ही अपने बच्चों की नशोनुमा के लिए वो चीज़ें यूज़ करें, फार्मेसी से परचेज़ करें, या किसी भी अच्छी हेल्दी प्रोडक्ट को उनके रोज़ के फूड इनटेक में ऐड करें। जिस तरह से हम बड़े हैं, अगर हम अपनी रोज़ की रेगुलर रूटीन के अंदर कैल्शियम ऐड करते हैं या विटामिन सप्लीमेंट ऐड करते हैं, तो उससे हमें कितना बेनिफिट मिलता है। इसी तरह बच्चों के लिए भी चीज़ें बनाई गई हैं। अच्छा मरीम, पहले ऐसा होता था कि माएँ जो है ना, और स्पेशली दादियाँ, उन्होंने बड़े अच्छे से ऑर्गेनिक से ऑयल्स बना के रखे हुए होते थे। पता नहीं पहले कोई चीज़ें सुखाती थी, उनको ड्राई, उनको फिर ग्राइंड करके और फिर वो ऐड करके ऑयल्स में डिफरेंट चीजें ऐड करके ऑयल्स बना के रखे हुए थे, और बहुत अच्छे से जो है ना सर का मसाज किया जा रहा होता था, बालों को कस के बांधा जा रहा होता था कि जो बच्चियां हैं उनके बाल जो है वो खूबसूरत रहे। और हमने देखा कि जो लोग ये रूटीन फॉलो करते हैं उनके बाल अब आके बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत लंबे भी। हम ये कह रहे होते हैं ना कि आपके मतलब लड़कियां ऐसे होती है कि पहले इतनी ज्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं होती है उनकी, वो सारी केयर इतनी ज्यादा हुई होती है कि जब वक्त
वक्त आता है, वक्त से मुराद ये है कि आप कॉलेज लाइफ में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप फील्ड में हैं, किसी भी जगह पे रहें, तो बाल ही से तो आपका हुस्न जो है वो निखरता है, तो वो खूबसूरती उनकी बहुत ज्यादा बरकरार रहती है, क्योंकि एक प्रॉपर बचपन से ही जो है ना वो केयर चल रही होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये चीज कम हो गई है। पहले लड़कियां इतना ज्यादा ख्याल भी नहीं करती हैं, अब हमारे पास वक्त की भी बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है, टाइमिंग भी कम होती है और काम भी इतने ज्यादा होते हैं, तो उसमें केयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि जो हेयर फॉल हो रहा है लड़कियों को, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? उसके डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। सबसे पहले तो आप देखें आप खा क्या रहे हो। अगर आपकी डाइट ही परफेक्ट नहीं है तो वो भी रीज़न हो सकता है। आजकल की बच्चियों में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी गई है कि मोटा नहीं होना है, पतला रहना है, फिट रहना है, फिर शादी होगी, फिर रिश्ते आएंगे, ऐसी बहुत सी बातें हमारे मुआशरे में की जाती हैं। और हर बंदा मरियम, हर लड़की मॉडल भी दिखना चाह रही होती है। बिल्कुल कि मैं कोई ना कोई उसका आइडियल होता है तो बिल्कुल वो उसके जैसे बनना चाह रही होती है, लेकिन वहाँ पे बच्चियाँ एक गलती ये कर देती हैं कि डाइट परफेक्ट करने की जगह वो ऐसी डाइटिंग कर लेती हैं जिसमें वो भूखा रहना शुरू कर देती हैं। तो भूखा नहीं रहना होता है, ठीक है, आपको अपनी डाइट को पोर्शंस में कंट्रोल करना होता है। बिल्कुल। जैसे कि आपको हेल्दी चीज़ें चूज़ करनी होती हैं, फास्ट फूड चूज़ नहीं करना, फास्ट फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी। आप देखें अगर आप रेगुलर बेस पे जस्ट खा ही फास्ट फूड रहे हो, पी ही कोल्ड ड्रिंक्स रहे हो, तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो आपकी बॉडी पे आएगा। ज्यादातर मसले हमारे वो इसी ले रहे हैं कि हम लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और लड़कियों को यही होता है कि सारा दिन, अच्छा कुछ लोग डाइटिंग किस तरह से कर रहे होते हैं कि हम तो दिन में बहुत थोड़ा खाते क्या है, एक ही दफा ऑर्डर करके खा लेते हैं, तो वो तो तमाम दिन की जो आपकी डाइट होती है वो आप ये समझ रहे होते हैं कि आपने एक टाइम खा लिया है तो अब आपका वेट नहीं बढ़ेगा या आपका जो मसला है वो नहीं होगा, लेकिन होता यही है कि वो तमाम जो कैलोरीज हैं, वो मोटापे के जो तमाम चीजें हैं ना, आपको जो फैट इंक्रीज करते हैं, वो फिर यही चीजें कर रही होती है। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो कितना बड़ा एक इफेक्ट डालती हैं, हार्मोन्स पे भी उनका बहुत ज्यादा असर है, लेकिन अब ये चीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। फिर पहले हम वो चीजें लेते रहते हैं और बाद में हम लोग कह रहे होते हैं कि नहीं अब इसको छोड़ना है, अब इस वजह से तबीयत जो है वो खराब हो रही है, स्किन जो है हमारी खराब हो गई है, बाल खराब हो रहे हैं। तो इस चीज पर लड़कियों को और स्पेशली पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हम देखते हैं कि वो और चीजें खा भी नहीं रहे होते, उनको शवारमा, बर्गर, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है अगर हम अपनी डाइट अच्छी नहीं करेंगे तो बाल खराब होंगे। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ी देर पहले आपने अभी बोला कि पहले माएँ तेल लगाती थी, बहुत कुछ एफर्ट्स करती थी, तो पहली जो माएँ थी ना वो एक्चुअली होम मेकर थी, वो घरों में रहती थी, उनका काम होता था बच्चों की परवरिश करना, पालना, खाना बनाना। लेकिन आजकल की माएँ भी प्रोफेशनल हो गई हैं। आजकल की लड़कियां जो है वो अर्न करती हैं, वो बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो बैठें और अपने बच्चों को मसाज करें। और जिन लड़कियों के बाल बहुत हेल्दी हैं, आप उनसे कभी पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको वो बताएंगे कि हमारे बचपन में ही हमारे बालों की केयर की। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही बात की ना कि वो जब वक्त आता है, जब हमने डैमेज भी आपका पकड़ना होता है ना, आपके बालों को ठीक भी करना है या आपकी स्किन को ठीक करना होता है, तो समटाइम्स पेशेंट्स कहते हैं जस्ट 1 सेशन हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए इतने अरसे का, इतने सालों का डैमेज है, वो एक सेशन में किस तरह खत्म किया जा सकता है। ये किसी भी किस्म का कोई मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, एक नेचुरल प्रोसीजर है, बहुत एक हेल्दी एक प्रोसीजर है, इसको चलने में भी टाइम लगता है। और टाइम तो डिमांड है हर चीज की, अगर आप बेहतर करना चाह रहे हैं अपनी चीजों को तो उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा और एफर्ट भी लगेगी, तो और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हफ्ता जो है रूटीन रखी अपने और उसके बाद फिर से वही रूटीन आ जाती है, तो फिर हम कह रहे होते कि हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा पर छोड़ दिया, फिर से कंटिन्यू करेंगे, फिर से ख्याल रखेंगे, और वो फिर अगेन जो हम एक गैप दे देते हैं बीच में, वो उससे फिर मसला भी बन जाता है। अच्छा, वो खवातीन जिनके बाल खूबसूरत भी हैं, लंबे भी हैं, तो उनके लिए ये मसला होता है कि बालों को संभाला कैसे जाए, वॉश किस तरह से किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माय मदर्स हेयर आर वेरी लॉन्ग ना, बहुत खूबसूरत ब्लैक शाइनी हेयर है, वो इतने लेंथी और इतने खूबसूरत है कि मतलब माशाल्लाह देख के हो रहा था कि काश मेरे भी ऐसे हो। लेकिन वो खवातीन जिनके लंबे हेयर है, फिर उनको संभालने में भी बहुत मुश्किल हो रही होती है, वो फिर किस तरह से ख्याल रखें?
देखिए, संभालना तो सिर्फ एक बालों को ही संभालना मुश्किल काम नहीं होता, आपको अपनी हर चीज को मेंटेन रखना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो बाल हैं लंबे भी हैं घने भी हैं, तो वो खवातीन किस तरह से ख्याल रखें अपने बालों का ना, कि आप हर चीज है तो उसकी केयर किस तरह से की जाए, बालों को बांधा कितनी देर जाए और धोया कब जाए। कुछ लोग कहते हैं, खवातीन की शिकायत होती है कि बाल जो है हमारे इतने लंबे हैं कि हमें धोते धोते 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, मतलब टाइम ऑब्वियसली लगता है कि वो लेंथ है उसको थोड़ा थोड़ा करके आपने वॉश करना अगर होता आपको है। एक चीज पसंद है तो फिर उसके लिए एफर्ट्स तो करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा फिर वो किस तरह से धोएं वो खवातीन? 2 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे। अच्छा मरियम, वो खवातीन जो जिनके बाल लंबे हैं फिर वो कितने अरसे के बाद अपना हेयर वॉश किया करें? वो आफ्टर 1 डे। आफ्टर 1 डे। अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं ना, लड़कियों को ये होता है कि हमने अगर अच्छा दिखना है, एक इवेंट जाना है, लाइक कल इवेंट है तो बाल हम आज धोएंगे ताकि जो कल है हमारे बाल खूबसूरत लगे। तो ये भी होता है, और कुछ लोगों के बालों में ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसका वो रीजन क्या है? उनमें ऑयल प्रोडक्शन बहुत तेज होती है, उनकी स्किन पे भी उतना ही ऑयल आएगा जितना कि उनके हेयर्स में आएगा। हाँ, ये भी तो है। उनके लिए जरूरी है कि अगर उन्होंने किसी इवेंट को अटेंड करना है तो वो फर्दर उसी डे अपने हेयर को वॉश करें, ताकि ऑयल प्रोडक्शन कुछ आवर्स के लिए या फ्यू आवर्स के लिए कंट्रोल रहे स्किन पे भी और हेयर्स पे भी। अच्छा, खवातीन ये भी कहती हैं कि अगर जिस दिन हम वॉश करते हैं उस दिन हेयर हमारे फ्रीजी रहते हैं। फ्रीजी रहते हैं, हाँ, फिर वो चाह रही होती हैं कि जिस दिन हम एक दिन पहले हम वॉश करें, अगले दिन इवेंट है और जब इवेंट कैंसिल हो जाता है तो फिर वो कहते हैं लो उससे अगले दिन धोएंगे तो फिर फ्रीजी होंगे, और अगर नहीं वॉश करेंगे तो फिर ऑयल आया हुआ होगा। देखिए, बहुत सारे सीरम्स आजकल मार्केट में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो फ्रीजीनेस को खत्म कर देते हैं। तो अब दिस इज नॉट अ बिग डील इन दिस सिचुएशन कि आजकल तो बहुत कुछ ऐसा निकला है जिससे फ्रीजीनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। और वॉश कब करें? देखिए, आपको अपनी हर चीज को मेंटेन रखने के लिए एफर्ट्स तो करना पड़ता है। अगर आप कहें कि आपके बाल लंबे और आप उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे तो वो फिर वो लंबे हो भी नहीं रहेंगे, तो खूबसूरत नहीं रहेंगे। हाँ, और अगर आप फिट हैं और आप मुसलसल फिटनेस की तरफ रहना चाहते हैं तो देखिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज और जिम करना पड़ेगा। आपको जिम करने में भी 1 घंटा लगता है, तो हर चीज आपसे एफर्ट मांगती है। विदाउट एफर्ट्स हम किसी भी चीज को मेंटेन नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसा। अब हर लोग, आम लोग जो आम खवातीन से जब मैं अपने क्लिनिक पे, स्किन केयर क्लिनिक पे मिलती हूँ, तो वो कहते हैं देखिए फला एक्ट्रेस है, वो 45 की एज में चली गई हैं, मैं भी उन्हीं की एज की हूँ, बट उनमें और मेरे में बहुत फर्क है। तो मैं उनको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि वो हमेशा एनी टाइम कॉन्शियस रहती है उनके स्किन के लिए, उनके हेयर्स के लिए, और एफर्ट करती हैं तो ही जाके वो खूबसूरत भी लगती हैं, तो ये ज्यादा देर तक हाँ, लगती हैं। बिल्कुल। तो मैं तमाम खवातीन से कहना चाहूंगी, ऑल ओवर वुमेन्स जो देख रही हैं हमें इस टाइम, कि प्लीज अपने लिए एफर्ट करें और अपने लिए भी टाइम निकालें, और इतनी जल्दी फेडअप ना हुआ करें। मायूसी वैसे भी गुनाह है, ठीक है, तो मायूस नहीं होना है। जब डैमेज हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है या बाल खराब हो जाते हैं, तो जाहिर है उसको ठीक करने में हमें वक्त लगता है, कम से कम 2 से 3 माह। और अगर आप मोटे हो और आप पतले हो रहे हो, आप फिटनेस कॉन्शियस होना चाह रहे हो, तो फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक को बंद करें, क्योंकि देखें ये कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे। या तो आपका लिवर डैमेज करेंगे, या फिर वो डैमेज आपके हेयर्स पे आ जाएगा, या डैमेज आपकी स्किन पे आ जाएगा, या आपको बहुत ज्यादा एक्नी रहना शुरू हो जाएगी। तो डैमेज कहीं ना कहीं आएगा। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो ये फोकस नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आपका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा और आपको बहुत सारी बीमारियों से फिर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, मरियम राज हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थी। मरियम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और आपने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं मेरे साथ, मेरे नाज़रीन के साथ शेयर किए। तो नाज़रीन, बालों का अगर आप ख्याल रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो यकीनन आपके जो बाल हैं वो भी खूबसूरत रहेंगे। अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल अगर आप रखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, उसके बाद आप बालों पे